रिजल्ट भी आया, नाम भी आया, लेकिन लिखा हुआ था सामने विथहेल्ड। सबसे ज़्यादा भाई कमेंट में मुझे यही बात पूछा गया था कि विथहेल्ड क्या होता है, विथहेल्ड वालों का ज्वाइनिंग कब होगा। तो हम इसी वीडियो में आज बताने वाले हैं कि विथहेल्ड वालों का ज्वाइनिंग कब होगा। और विथहेल्ड वाले कहते हैं कि इसको ये तो हम हो ही गया है, लेकिन असली बात कोई नहीं बता रहा कि आखिर सच क्या है। विथहेल्ड होना ना खुशी के बराबर है और ना हैप्पी के बराबर है। मतलब ये बीच बीच में छोड़ देता है, जहाँ आप ना सही से खुश हो सकते हो और जहाँ ना आप सही से रो सकते हो। बीच में क्या रिजल्ट आएगा कि नहीं आएगा, कोई पूछे भाई क्या हुआ तुम्हारा रिजल्ट का, आप बोलते हो विथहेल्ड है हम, तो कुछ मतलब ही नहीं बनता यार कि मतलब पास हुए फेल हुए, मेरा नौकरी लगेगा कि नहीं लगेगा, हम इस चीज़ में ही रह जाते हैं। और बाकी लोग जिनका रिजल्ट आया पास या फेल तो वो खुश है अपना, जो जो नहीं हुए पास तो वो एक दो दिन तक सैड रहेंगे, फिर वो भी ठीक हो जाएंगे। बट आप ऐसा है कि ना हंस सकते हो ना रो सकते हो, ये पूरा पीरियड में जब तक अगर आपका ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक। उस एक वर्ड ने पूरी खुशी को रोक दिया कि विथहेल्ड में डाल दिया यार। रिजल्ट का इतना साल वेट करने के बाद भी, इतना दिन वेट करने के बाद भी, जब लोग बोल रहे थे कि आज आएगा कल आएगा, 12 जनवरी को आएगा, 13 जनवरी को आएगा, 14 जनवरी को आएगा, और उस पीरियड के दौरान जब हमारा रिजल्ट आया तो हमें बताया कि आप विथहेल्ड हो। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा भाई लोग, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि विथहेल्ड किसको कहते हैं, विथहेल्ड होता क्या है, और विथहेल्ड वालों को ज्वाइनिंग कब होगा। बहुत से कैंडिडेट, बहुत सारे एस्पिरेंट जो होते हैं विथहेल्ड का नाम सुनते ही वो ये सोचते हैं कि हो गया ख़त्म, हो गया, रिजेक्शन मिल गया, हम रिजेक्ट हो गए। बट ऐसा नहीं है। आप रिजेक्शन जो आपका विथहेल्ड हुआ है वो बहुत सारे कारणों से होता है। जैसे फिंगरप्रिंट में मिसमैच हुआ तो उससे, अगर आपका डॉक्यूमेंट में डोमिसाइल में अगर कोई इरर है, लाइक स्पेलिंग इरर है, या ऐसा भी कुछ जो अगर मान लो डेट एक्सपायरी हो गया, चाहे अदर स्टेट से आप बनवा लिए, तो उस स्थिति में फिर आपको विथहेल्ड कर देते हैं। या फिर जब आप एग्ज़ाम दे रहे हो, रिटेन एग्ज़ाम, और आपका एग्ज़ाम लगभग मान लो 10 मिनट पहले कर दिया आप, और थोड़ा इधर उधर हुए तो उस स्थिति में भी विथहेल्ड घोषित कर दिया जाता है। अगर आपके ऊपर कोई केस है तो कोर्ट केस में अगर आप क्या कहते हैं डिक्लेरेशन दे दिया है जब, तो उस स्थिति में भी वेरिफिकेशन में डिले होता है तो भी होता है। अगर आपका मेडिकल इशू है तो उसका रिव्यू पेंडिंग के अगर हो रहा है कि आपका मेडिकल रिव्यू में थोड़ा कुछ हुआ हो, तो उस स्थिति में भी आपको विथहेल्ड कर दिया जाता है। उसके बाद अगर डेट ऑफ बर्थ का भी अगर इशू होगा तो उस स्थिति में आपको विथहेल्ड घोषित कर दिया जाता है। तब आपका जो रिजल्ट होता है वो विथहेल्ड वाले में डाल दिया जाता है। तो ये हो गया विथहेल्ड किसे कहते हैं। अब बात करते हैं जो भाई लोगों का इस बार जो 2000 के आसपास नाम आया है, जो विथहेल्ड कैंडिडेट है, तो उनका क्या होगा। क्या उनका दोबारा से ज्वाइनिंग होगा, अगर ज्वाइनिंग होगा तो कब होगा, क्या वो सारे का ज्वाइनिंग होगा या फिर वो लोग रिजेक्ट भी होंगे। तो भाई लोग मैं बता दूं कि जो विथहेल्ड वाले कैंडिडेट होते हैं उनका ज्वाइनिंग ऐसा नहीं है कि आप 2-3 महीने हो गया उसके बाद ज्वाइनिंग करा लेंगे। वो प्रोसेस तो बहुत फास्ट करते ही हैं, लेकिन इतना भी फास्ट नहीं करते हैं कि आपका जल्दी ज्वाइनिंग करा लेंगे। और एक चीज़ और भी है भाई लोग कि जो 2000 लोग हैं तो ये मत समझिएगा आप लोग कि 2000 लोगों का भी ज्वाइनिंग होगा, ऐसा नहीं है, उसमें भी छांट देंगे। मतलब अगर आपको विथहेल्ड किया गया है तो वो कुछ कारण से ही हुआ होगा। तो अगर वो डॉक्यूमेंट जो भी इशू हुआ है अगर वो आपके फेवर में आता है, मतलब अगर ठीक होता है, तब आपको तो ज्वाइनिंग करवा लेंगे वो। अगर कुछ इरर हुआ तब आपका ज्वाइनिंग नहीं होगा। और ज्वाइनिंग का बात बता ही दिया भाई लोग, जो अगर जिनका ठीक रहा तो उनका ज्वाइनिंग होगा लगभग 4 से 5 महीने लग जाते हैं। विथहेल्ड वालों का प्रोसेस थोड़ा सा भाई वीक है और बहुत ज़्यादा डिले भी है। कभी कभी तो जल्दी क्लियर होता है, कभी कभी इनका जो ज्वाइनिंग है वो अगले जो लिस्ट आती है रिजल्ट वाला उसमें भी ज्वाइनिंग करवाते हैं। हमारे साथ जो ट्रेनिंग कर रहे थे तो उनका जो ज्वाइनिंग करवाए थे वो विथहेल्ड कैंडिडेट थे। तो वो पिछले जो 2021 बैच के थे, हम लोग 22 के थे, तो उनका जो ज्वाइनिंग करवाया गया था वो हमारे बैच के साथ करवाया गया। तो सोच लीजिए कि वो कितना पीछे हैं। 18 वालों का वैकेंसी 18 में आया था, 21 में वो लोग ट्रेनिंग कंप्लीट किए, और वो उसी टाइम के विथहेल्ड है। तो उनका जो ज्वाइनिंग करवाया 2022 में करवाया, वो भी लास्ट दिसंबर में। तो सोच रहे हो कि विथहेल्ड वाले वो भी पूरा नहीं करवाते हैं, बहुत सारे बच्चे रिजेक्ट होते हैं। तो जो भाई लोग अगर विथहेल्ड में आए हैं तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप शांत रहो क्योंकि आप हो गए हो, ये नहीं बोलूँगा मैं। आप आगे का तैयारी कीजिए, और आप इंटरेस्टेड है तो आप एसएससी जीडी में बिल्कुल अभी जो 2026 का आया हुआ है उसमें आप लगातार बढ़ते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, छोड़िए मत। और पिछले बार जिस तरह आप लोग पढ़ाई किए और आपको लग रहा होगा कि कौन सा डॉक्यूमेंट मुझे इशू हुआ है, तो वो डॉक्यूमेंट को आप बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, ताकि इस बार जो आएगा उसमें आप विथहेल्ड वाले में बिल्कुल नहीं आना। और भाई लोग अगर आप लोग विथहेल्ड है और आपको लग रहा है कि मेरा जो इशू है, अगर कोई भी प्रोसेस मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट मिरर हो सकता है, कोर्ट केस वाले हो सकते हैं, अगर आपको लग रहा है कि मेरा इस प्रॉब्लम शायद हुआ होगा, तो आप उस डॉक्यूमेंट को क्लियर रखिए, एकदम बढ़िया से रखिए। कहने का मतलब वो जो इशू है उसको ठीक करवा लीजिए। उससे क्या होगा कि अगर आपका इशू ठीक होता है तो वो डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा जो डॉक्यूमेंट में इशू था, फिर आपका ज्वाइनिंग करवा लिया जाएगा। और भाई लोग ऑफिशियल साइट्स पे आप लोग विजिट करते रहिएगा, लाइक सीआरपीएफ की वेबसाइट हो गया, सीएपीएफ का वेबसाइट हो गया, आप उस पर विजिट करते रहिए टाइम टू टाइम। उसके बाद आप र्यूमरस जो अफवाह फैला रहे हैं उनसे दूर रहिए।
ये बहुत बेकार चीज़ है अफवाह, क्योंकि आपका होने वाला भी रहता है तो लोग बिगाड़ देते हैं, नहीं होगा तुम्हारा, नहीं होगा, आप विथेल्ड वाला कुछ नहीं होने वाला है। तो ऐसे करके आप अफवाह में मत रहिएगा प्लीज़। उसके बाद आप पैसेंस ज़रूर रखिए, पैसेंस रखना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप विथेल्ड में हैं तो रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इनका मैं बता ही दिया हूँ कि इनका टाइम लगता है थोड़ा, तो उतना टाइम तक तो आपको पैसेंस रखना पड़ेगा। कोई बात नहीं है, बढ़ती आपको थोड़ा लेट मिलेगा लेकिन मिल जाएगा। अगर भाई लोग आप लोग विथेल्ड हो तो कमेंट में लिखो आई एम स्ट्रॉन्ग, ताकि आपको ये फील ना हो कि हम कमज़ोर हैं और हम हार चुके हैं, ताकि आप अकेला महसूस ना करो। विथहेल्ड एक वर्ड है, फैसला नहीं। जब तक आपको ऑफिशियली नोटिस आने के बाद अगर आपका रिजेक्शन जब तक नहीं आता है तब तक आप रिजेक्ट नहीं हैं, तब तक आप खड़े हैं। और जो भाई लोग खड़े रहते हैं वही यूनिफॉर्म पहनते हैं। आप खुद के ऊपर विश्वास कीजिए, प्रे कीजिए गॉड से, ज़रूर आप सिलेक्ट होंगे, 100% होंगे। भाई लोग वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में जो भी क्वेश्चन है वो पूछिए, मैं बताने के लिए तैयार हूँ। मिलते हैं अगले नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।